नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा 77 इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। और आप सब लोग इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे बड़ी खुशी से। जो भारत देश का जो तिरंगा है, जो भारत का जो झंडा है, उसको लेके आप सड़कों पे घूम रहे हो। किसी ने अपनी बाइक पे लगवाया होगा, किसी ने अपनी छत पे लगाया होगा, किसी ने मतलब कि हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इसको लगाया होगा। कहीं ना कहीं इस तिरंगे को आपने लगाया होगा और कहीं ना कहीं आप जो हर घर तिरंगा की जो योजना है उसको भी आप फॉलो कर रहे होंगे। दोस्तों, ये शायद हमारे देश के लिए वो एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपने देश का जो तिरंगा, उस तिरंगे को इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना मतलब अपने छतों पे, अपनी बाइक पे अपने साथ उसको लेके घूम रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक गलती ज़रूर करते हैं, जो कि मुझे लगता है मैं आज आपसे अपने जो पर्सनल जो कुछ विचार है वो आपके साथ साझा करूँगा, वो आपके साथ उनके बारे में बातें करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है स्वतंत्रता दिवस की। जो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जैसा कि आपको पता है, जो हमारे देश का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हम अपना राष्ट्रपर्व बनाते हैं। राष्ट्रपर्व बोले तो अपने देश की आज़ादी का, अपने देश के कुछ अच्छाई का वो दिन, जिसको हम अपने लिए सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी हम खुशी मनाते हैं। जिस तरह हमारे दोस्तों दिवाली आती है, होली आती है, ईद आती है, हिंदू मुस्लिम क्रिसमस डे, विभिन्न तरह के जो हमारे धर्म हैं उनके जो त्यौहार आते हैं उनको हम मनाते हैं और उसी दिन मनाते हैं जिस दिन वो त्यौहार मनाने चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें जो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, या अपने देश के प्रति प्यार दिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ ये 2 ही दिन होने चाहिए? दोस्तों, मेरा विचार इसमें थोड़ा अलग है। हम आज इसके बारे में ही बात करेंगे। आज के दिन हम लोग है ना खूब झंडे उठाते हैं, खूब तिरंगा की खूब राष्ट्रगान गाते हैं, खूब पूरी मतलब अपनी पूरी जान लगा देते हैं ये दिखाने में कि आज का दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन ये ही बातें हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी, जो हमारी हर रोज़ ज़िंदगी, जो हर दिन है, वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यह एक, मुझे लगता है जो होली, दिवाली, ईद, जो ये धार्मिक त्यौहार है, ये त्यौहार हर रोज़ साल में 1 बार 2 बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो राष्ट्र प्यार, राष्ट्र प्रेम, जो राष्ट्रीय जो उत्सव है वो हर रोज़ मनाया जाना चाहिए। हर रोज़ हमें अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे देश में एकता का प्रतीक हो, हमारे देश में एक अखंडता आए। जैसे कि आज तो हमारा देश आज़ाद हो गया। आज के दिन हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बातें नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ये त्यौहार जाते हैं, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त की अगर आप बात करते हो, जैसे ही ये जाते हैं, इनके जाते ही ऐसा क्या होता है कि हमारे देश में आज भी कल भी आप सुन रहे हो कि जैसे कि आप मणिपुर हिंसा की बात कर लो। मणिपुर हिंसा में 2 समुदाय के लोगों की आपस में लड़ाई होती है, 2 समुदाय की लड़ाई होती है और उसके बाद वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार उस जो वो दंगा हुआ, वो जो लड़ाई हुई, उसमें किसी औरत के साथ, किसी स्त्री के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है, उसके खिलाफ मतलब वो जो संतुष्टि देने वाला जो उनका फैसला होता है वो हमें नहीं मिलता। और अगर मिलता भी है तो इतना लेट क्यों? उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश जहाँ पे आपकी ममता बनर्जी, जो ममता दीदी है, उसकी सरकार है, उसमें इतने हिंदू लोग मर जाते हैं, इतने ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ हिंदू को ही मारा गया हुआ, वहाँ पे मुस्लिम, सिख, हर तरह के लोग होंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इन सरकारों की आंखें नहीं खुलती या हमारी आंखें नहीं खुलती? अब कुछ दिन पहले, जैसे 31 जुलाई के आसपास की बात है, ये मेवात नूह में जो हिंसा हुई थी, वहाँ पे दोस्तों जो हिंदू लोग थे वो शोभा यात्रा निकाल रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि मतलब कि वहाँ पे जो एक अलग समुदाय के लोग थे, उन्होंने हिंदू यात्रा पे दंगा इतना हमला कर दिया। वहाँ बच्चे बूढ़े, आपने देखा होगा जो नल्लड़ मंदिर है, नल्लड़ मंदिर से बच्चे बूढ़े, काफ़ी बूढ़ी औरत, वीडियो में आप देख रहे होगे,
वो बाहर आए, बच के पुलिस ने उनकी जान बचाई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारा देश उन अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन जो हमारे देश की जो लोगों की जो गंदे लोगों की मानसिकता है, जो सोच है, आज भी उनको उस गुलामी में जकड़े हुए हैं, जिस गुलामी से हमारे क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग हमको आज़ाद करवाना चाहते थे। कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लगता? चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये देश किसी एक धर्म का है, किसी मज़हब का है? नहीं है, क्योंकि इस देश को सब ने मिलकर आज़ाद करवाया है। जब हम लोग गुलाम थे, जब हमने आज़ादी के साथ, आज़ादी पाने के लिए एक साथ मिलके, माफ़ करना मेरे कुछ जो शब्द है वो आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप समझ पाओगे, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्टेड बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो मन के जो विचार है, मैं सिर्फ उनके बारे में ही बातें कर रहा हूँ। कितने सारे हमारे ऐसे क्रांतिकारी हुए, जो क्रांतिकारी जिनका नाम हमें आज तक पता नहीं है कि कोई क्रांतिकारी हमारे देश में ऐसा था भी कि नहीं था। जबकि हमें लगता है कि हमारा देश किसी खास व्यक्ति ने आज़ाद करा, किसी खास समुदाय ने, जैसे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसी बात नहीं है कि खाली यही थे। भगत सिंह थे, इन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर थे, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ उनको भी तो हमें याद करना चाहिए, उनको भी तो याद करना चाहिए कि मतलब जो लोग शेड्यूल कास्ट से भी थे, दलित परिवार से भी थे, ब्राह्मण परिवार से भी थे, राजपूत से भी थे, हर जाट से भी थे, हर कम्युनिटी से वो लोग थे जो लोग देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, और देश को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। पता दोस्तों, आज मैं कुछ जातिवाद की बातें करता हूँ। जैसे कुछ लोग जाति के होते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए दलित परिवार है, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, राजपूत लोग, या फिर मतलब कि जाट होते हैं, वो जो हाई कम्युनिटी के लोग, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम हाई कम्युनिटी के लोग हैं, वो दलित को अपने साथ बैठाने में, खाना खिलाने में फ्रेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा देश उन अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज के समय में जो ये लोग हैं, जो ये कम्युनिटी है, इनके साथ जब हम बैठते तो हमारी सोच कहीं ना कहीं वो गुलामों वाली आती है। क्या अंग्रेज़ लोग नहीं सोचते थे इंडियंस एंड डॉग नॉट अलाउड? वो उन्होंने अपने जो उनका जो भी घर वगैरह जो भी था, मेरे को इतना पता नहीं, क्योंकि जो मैं देखता हूँ उसके बारे में बात करता हूँ, वहाँ पे लगा था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमें हमेशा कुछ लोग, मैं सभी लोगों की बात नहीं करता क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, आज भी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम लोग आज भी उसी मानसिकता, उसी गुलामी के शिकार हैं? दोस्तों जब तक हम लोग है ना ऐसी बातें करते रहेंगे, तब तक इनका, अब देखिए आज के समय हर कास्ट के, हर जगह का कोई ना कोई दल बना हुआ है। आप देख लो ब्राह्मणों में परशुराम संगठन, हिंदू संगठन, और आपका जाटों का भी संगठन है, जाट देवता कुछ ऐसा कुछ संगठन। मतलब कि हर कास्ट के, भीम आर्मी, हर तरह के इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं, जो कि ये किसी न किसी विशेष समुदाय को अपने आप में जो ये इंडियन, जो मुसलमान है, जो इंडिया में अभी क्या बैन हुआ था, क्या बैन, उसका नाम भूल गया मैं, क्या था उसका नाम, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जो कि आतंकवादी को फंडिंग वगैरह करता, कुछ ऐसा कुछ खुलासा हुआ है। जो भी यहाँ केरल, शायद केरल पता नहीं कहाँ पे बैन हुआ है, वो कौन सा वो था, मतलब कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हर किसी ने अपनी वो बना ली, अपनी कम्युनिटी बना ली। पर कोई भी एक ऐसा संगठन है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब को, जातिवाद को, सबको मिला के एक देश बनाने की बात करे? क्या कोई है ऐसा देश? क्या कोई ऐसा संगठन है, कोई ऐसा? दोस्तों सोचिए, क्या हमें जातिवाद की ज़रूरत है? क्या हमें ज़रूरत है ऐसे संगठनों की जो हमारे देश को अलग करते हैं? दोस्तों
तो आप आज ये सेलिब्रेशन कर रहे हो, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हो, तो 15 अगस्त सेलिब्रेट करने का क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा क्या इसका फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज भी हम लोग शिकार तो उस चीज़ के हैं ना, जिस चीज़ से हमारे कई सारे लोग ऐसे जिन्होंने हमें एक करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, हम सबको एक करने के लिए अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी, आहुति दी। और आज हम में से कुछ लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जातिवाद का, धर्म का, मजहब का, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और वही फिर हमारे नेता बन जाते हैं। और नेता बनने के बाद फिर उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं जहाँ पर वो एक बड़ा आदमी बन जाता है, सिर्फ उस सोच को वो करने, मतलब उस सोच को बढ़ावा देने के कारण। तो हम ऐसे लोगों को लेके क्यों आते हैं? दोस्तों चलो मैं वो बात छोड़ते हैं, मैं आज कुछ बात करूँगा, कुछ फैक्चुअल बातें आपके सामने रखूँगा, और उन बातों के बाद आप मुझे ये बताना कि आप सच में हकदार है इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए, क्या आपको स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। अगर आपकी सोच वैसी है तो मुझे लगता है कि अगर आपकी सोच उन क्रांतिकारियों की जैसी है तो मैं सोचता हूँ कि आप आज़ाद है और आपके लिए हर एक दिन स्वतंत्रता दिवस है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दलितों के लिए या किसी शेड्यूल कास्ट के लिए ये बोलते हैं कि जो ये कास्ट है हमारी सेवा करती थी, ऐसे थे, मतलब हमारा ये कचरा कूड़ा उठाते थे। दोस्तों मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आपको पता है जो मंगल पांडे जिसको पहली बार 1857 की क्रांति हुई थी, उस टाइम जो फांसी हुई थी, वह था तो ब्राह्मण, लेकिन उसको सबसे पहले ये अकल कैसे आई थी कि मतलब हमें देश के लिए लड़ना है, हमें आज़ादी इनसे चाहिए, कैसे आई थी? दोस्तों एक व्यक्ति था जो कि जिस कंपनी में मंगल पांडे काम करने के लिए आया था, उसी कंपनी में वो व्यक्ति काम करने के लिए आया था। वो बंगी कास्ट का था। उसका नाम मैंने शायद लिखा भी हुआ है, उसका दोस्तों मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसका नाम मेरा वो सब दोस्तों बंगी था, जो भी था बंगी था। तो उसने मंगल पांडे से पानी पिलाने के लिए बोला कि मुझे पानी पिला दो। तो उसने जो मंगल पांडे थे उन्होंने उनको पानी नहीं पिलाया। क्यों पता है? क्योंकि वो एक शेड्यूल कास्ट, दलित कास्ट का था। लेकिन जब उसने पानी नहीं पिलाया तो पानी पिलाने के जो हमारे मंगल पांडे थे उन्होंने उनसे बोला कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं शेड्यूल कास्ट को पानी नहीं पिलाऊंगा। तब जवाब में जो दलित व्यक्ति होता है, जो भंगी होता है, वो बोलता है कि अगर आप इतने बड़े ब्राह्मण हो तो अपने मुंह से जो सुअर और जो गाय की चर्बी से जो कास्तर बना था उसको क्यों निकालते हो? वो ऐसे निकालते थे, उसको कुछ मतलब उसका जो कवर उसको फाड़ देते हैं जब उसको यूज़ करते थे। तो आप ऐसे क्यों करते हो? आप कहाँ के ब्राह्मण हो? कहीं ना कहीं मंगल पांडे को वो बात चुभी, और मंगल पांडे को वो बात चुभने के बाद फिर उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू कर दिया, हमें देश से आज़ादी चाहिए। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आई, और जब ये मूवमेंट शुरू हुआ सबसे पहले चार्जशीट में उसमें बंगी का नाम था, जिसने देश को आज़ाद करवाने के लिए खुद भी इतना ही योगदान दिया जितना कि मंगल पांडे ने। लेकिन आज के समय में जो ब्राह्मण लोग हैं, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन उससे पहले एक भारतीय हूँ, अपने भारत माता की जय बोलूँगा, जय ब्राह्मण बाद में बोल रहा कि सबसे पहले भारत माता की जय बोलूँगा मैं, ठीक है। कहीं पे उसका नाम नहीं है, हम में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं है कि वो व्यक्ति कौन था। देखिए जैसे कि मैं भी उसका नाम भूल गया हूँ, तो उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं है? दोस्तों अगर आप बताइए अगर मान लीजिए उस मंगल पांडे जी के साथ साथ अगर उस व्यक्ति का नाम भी उसके साथ जुड़ जाता कि इसने इसको ऐसे बोला था तभी यहाँ से शुरुआत हुई थी, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एकता का प्रतीक होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? आप खुद बताओ। अगर वहाँ पे ये बताया जाता कि देखो एक भंगी था और एक ब्राह्मण था, उनकी आपस में ऐसी बात हुई, उनके विचार मिले, और सबसे पहले ये देखिए सोचने वाली बात है, सबसे पहले जो अंग्रेज थे उन्होंने चार्जशीट, उस भंगी की चार्जशीट में जो नाम था सबसे पहले उस भंगी का नाम था।
मंगल पांडे का भी था, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी मुसलमान भी थे यहाँ तक भी, यहाँ तक बात आपसे बताऊँ तो बहुत सारे लोग थे दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों हिंसा की, जो ये मणिपुर हिंसा हुई है, हम तीनों के बारे में बात करेंगे, बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, और ये जो मणिपुर हिंसा हुई है दोस्तों, वहाँ पे जो सीएम है, वहाँ पे सीएम दोस्तों बीजेपी का है, और उन्होंने इतनी लेट काम किया, मतलब पता नहीं वो सोई रहती है सरकार, क्यों नहीं करती? आप लोग ऐसा क्यों करते हो कि कोई सरकार सोई रहे और हम आपस में लड़े? आप लोग अपनी कम्युनिटी को, हम लोग अपनी कम्युनिटी को क्यों नहीं संभाल पाते? अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को ऐसा क्यों नहीं बता पाते कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, जाट बाद में है, सबसे पहले एक भारतीय है। सोचने वाली बात है ना। फिर उसके बाद ना तो उसका जो सीएम, उसका कोई इस्तीफा ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेकेंडली दोस्तों बात करते हैं अब ये जो आपका ये क्या कहते हैं इसको, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में दोस्तों इतने दंगे हुए तो कुछ अभी तक उसे कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं पता किस न के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो क्या ये गलत नहीं है? क्या ये हम अभी भी उस मानसिकता गुलाम नहीं है? थर्ड बात आती है दोस्तों नूह और मेवात की दोस्तों, क्योंकि वो एक चर्चित घटना है, अभी वो बात चल रही है, तो इसके लिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा। अब आपको इसमें अगर ये सोचना है कि मैं हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहा हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है दोस्तों। जैसा कि हिंदू की शोभा यात्रा निकलती है नूह में, मेवात में, जब सब शोभा यात्रा निकल रही होती है तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे कुछ लोग होते हैं, एक मोनू मानेसर है और एक बिट्टू बजरंगी है, ये दोनों। उसमें जो आप पूरी वीडियो को चेक करना, जो मुस्लिम लोग इस वीडियो को देखे कोई भी, तो एक बार उसका जो पूरा जो मोनू मानेसर जो पूरा जो वो बोल रहा है ना, वो पूरी वीडियो ध्यान सुना। वो सेम बोल रहा है कि दोस्तों हमारे जो मोनू मानेसर है वो बोल रहा है कि दोस्तों हमारी शोभा यात्रा, ब्रजमंडल की शोभा यात्रा निकलेगी मेवात में, और इसमें हर हिंदू बढ़ चढ़ के भाग ले, मैं भी वहाँ पे रहूँगा। ठीक दोस्तों, ये बात उसने बोल ली। इसके बाद वो गलत कहाँ पे हुआ? हाँ, ये बात लगी उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने 2 व्यक्तियों को, जो 2 मुस्लिम लड़के थे, उनको मारा वहाँ पे राजस्थान में मारा। ये इल्ज़ाम है, साबित नहीं हुआ। ठीक है, तो आप कैसे ऐसे कर सकते हो कि मतलब कि ये एक भड़काऊ बयान था? कैसे बोल सकते हो कि भड़काऊ बयान था? कोई चांस नहीं है। उसके बाद जो बिट्टू बजरंगी ने ये बोला कि तुम्हारे जी जा रहे हैं, ससुराल आ रहे हैं, ये बोल रहे। बयान उसका गलत था दोस्तों। हम मानते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं बोलता हूँ उसका बयान गलत था, लेकिन उससे पहले आप ये सोचिए कि आप उसके इस बयान पर जितनी वहाँ पे शोभा यात्रा के में लोग आए थे, उन सबको टारगेट करेंगे, उन सबको पीटोगे आप। अगर आपको मारना है तो उसको मारते जिसने आपको गलत बोला है, आप उसको क्यों पकड़ते? जो उसके साथ पूरा जो वहाँ पे शोभा यात्रा निकली हो, उसको क्यों निकाला आपने? और अगर आप मारने वाले थे, मैं आपसे एक बात चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप मारने वाले थे, 2 वीडियो हो रहा है, उन वीडियो में वो सिलेंडर दिखा रहे हैं कि सिलेंडर आग लगाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और उसमें 2 लोग ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। आप उन 2 का भी इंटरव्यू देखा जो मुसलमान लोग थे, आपने उनको क्यों नहीं मारा? मुस्लिम लोगों, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जो मुस्लिम का समर्थन करते हैं, जो जाट लोग कह रहे हैं, कुछ जाट कह रहे हैं कि हम लोग हिंदुओं के साथ नहीं हैं, वो सही को सही और गलत को गलत क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो मुसलमान लोग वो सही को सही, गलत को गलत क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जो वो वीडियो आई है, वो वीडियो भी किसी मुसलमान ने भी उस वीडियो को बनाया है, और उसके बाद मुसलमान वीडियो बनाने के बाद उन 2 लड़कों ने 2-3 वीडियो आई है, और उसके बाद ये जब ये घटना हुई है, उसके बाद एक वीडियो और आया है, मैं अभी आपसे दिखा भी देता, मेरे पास अभी दूसरा फ़ोन नहीं है, तो दूसरी वीडियो आई है। दूसरी वीडियो में वो कह रहा है कि मज़ा आ गया, मुसलमान जो लड़के वो बोल रहे हैं मुझे मज़ा आ गया भाई, हिंदुओं को ऐसे पीटती। क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग ऐसे लोगों को समर्थन करके, ऐसे लोगों को प्रचार करके, बिट्टू बजरंगी भी है इसमें, ऐसे लोगों को प्रचार करके हम कहीं ना कहीं अपने देश की जो गुलामी है, जो मानसिक गुलामी है, जो मानसिकता की जो गुलामी है में हम जकड़े हुए हैं, धर्म, जाति, मजहब के, उसको बढ़ावा दे रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता? तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले अगर आप सच्चे देशभक्त हो, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप सच्चे देशभक्त हो, आप अपने भारत
देश में रहने वाले हो, भारत से प्यार करते हो, तो बिना किसी धर्म को, बिना किसी जाति को, बिना किसी मजहब को टारगेट किए बिना उस व्यक्ति को टारगेट करो जो व्यक्ति आपके देश के साथ बुरा करने के लिए पूरा पूरा सहयोग करता है। अब मैंने कई सारी वीडियो देखी है मेवात की, अब ये पता नहीं वो सच्चा है झूठ है, जो मुस्लिम लोग ये बोल रहे कि हमारे सारे घर गिरा दिए सरकार ने, ये कर दे। आप एक बात बताइए दोस्तों, मेरा घर रोड के ऊपर है, बिल्कुल मैं रोड पे रहता हूँ, जैसे कि मेरा घर रोड पे है, और मेरी परमिशन के बिना कोई बंदा मेरी छत पे चढ़ के किसी के ऊपर ऐसे पत्थर बिखरता है। अब वैसे कोई अगर बंदा हमारे घर में आता है ना, तो हम उससे 100 सवाल पूछते हैं, किससे मिलना है, क्या काम है, क्यों आए हो। और कोई बंदा, इतने बंदे आपकी छत पे चढ़ के आपकी छत पे चढ़ के पत्थर मार रहे हैं शोभा यात्रा को, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का संदेश नहीं है ये कि मतलब कि आप भी लोगों के साथ हो। जिन लोग घर तोड़े जा रहे हैं उनको बोल रहा हूँ मैं। और एक और बात, जो खट्टर सरकार है वो बिल्कुल नाकामयाब रही है इसमें, ये बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि 3-4 घंटे बाद वहाँ पुलिस पहुंची है, और उसके साथ साथ जो वहाँ का पुलिस जो डीएसपी वगैरह क्या था, वो बड़ी रैंक का जो अधिकारी था, वो छुट्टी लेके बैठ गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि ये चीज़ पहले षड्यंत्र था। अगर ये बिट्टू बजरंगी का तो नाम बदनाम है, आप उनको जिन्होंने इस वीडियो रिलीज़ की, जिन्होंने उकसाया है, मनु माने से कहीं नहीं उकसाया, आप चेक कर लो पूरी वीडियो। और रही गौ रक्षक की बात दोस्तों, हम तो आदमी, हम तो इंसान हैं, हम तो अपने हित के लिए सोच सकते हैं। क्या गौ, क्या गाय, या कोई भी जीव, कुत्ता, बैल, कुछ भी लगा लो आप, क्या वो अपने फ़ायदे के लिए सोच सकता है? क्या अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, क्या कोई भी व्यक्ति, क्या वो गाय, अगर किसी गाय के कुत्ते के साथ गलत होता है, क्या वो कुत्ता गाय किसी उसके लिए कोई कोर्ट है कि वो किसी के पास जाए और अपनी कंप्लेंट लिखाए? ऐसा कोर्ट है कहीं पे? दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि ऐसा कोई कोर्ट है तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि जो ये कोर्ट है ना, इस कोर्ट में मैं उनके खिलाफ, जो लोग गेहूँ काटते हैं, जो लोग कुत्तों पे या इन पे कुछ इनको मतलब अत्याचार करते हैं ना, इनके खिलाफ मैं खुद इनके खिलाफ केस लड़वाऊँगा, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कहने का तात्पर्य, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन उन बेचारों को क्या है जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। अभी कुछ दिन पहले ही एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उस गाड़ी में आप ही बताइए, आप सवारी में जाते हो बैठ के, सवारी में अगर मान लो 4-5 आदमी की सीट है, तो अगर 5वें आदमी कोई गाड़ी वाला बैठाता है तो आप लड़ाई करते हो कि नहीं मैं नहीं बैठूँगा, 5 आदमी बैठेंगे, वो लड़ाई करते हो। और उस छोटे से ट्रक में है ना कम से कम 50 के आसपास तो उसमें गाय थी। तो ये सोचिए कि दोस्तों हमें अपने साथ साथ उनके बारे में भी सोचना है। और रहे मुसलमान भाइयों, आप सब के लिए है ना ये एक सुनहरा अवसर है एकता को दिखाने का, गलत को गलत, सही को सही बताने का। अगर आप लोग सच्चे मुसलमान हो, सच में अपने इस देश को, भारत को अपना मानते हो, तो अपने धर्म को छोड़ के, हिंदू भी मुसलमान धर्म को छोड़ के पहले अपने देश के बारे में सोचिए, तब ही हम लोग एक हो पाएंगे, तब ये हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, अखंड भारत और आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। आप लोग क्यों नहीं बोलते कि वो जिसके घर में बैठे थे उन घर वालों की गलती है, पत्थर वो हमारे, आप, बल्कि मुझे लगता है कि आप लोगों को उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। जब वो शोभा यात्रा निकाले थे, तो आप लोगों की उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। अब जब घर टूटने लगे तो आप बोल रहे हो हमने ऐसे नहीं किया, हम गरीब भैया, कैसे गरीब हो आप? दोस्तों मैं तो वैसे तो आज स्वतंत्रता दिवस है, और स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी बातें मेरे मन में हैं और बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहता हूं मैं, पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस मानसिकता से बाहर निकालिए, धर्म मजहब की, अपने आप को हिंदू मुसलमान जो भी है मानिए दिल से, लेकिन जब देश की बात आए ना तो सिर्फ एक भारतीय खुद को बोलिए, भारतीय ही हमारा सबसे पहला मकसद होना चाहिए। देश के लिए जीना मरना सब कुछ देश के लिए। और रही गाय की बात, गाय काटना थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि गलत है, क्योंकि आपको जब किसी को जान दे नहीं सकते, किसी को आप जीवन दे सकते, तो किसी की जान लेने का अधिकार आपको नहीं है। तो आप, मेरी बात आपको अच्छी लगी बुरी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्ते।